Hey everyone, welcome back to Fame Decode Insider. So let's discuss the viral clip of Anupma Chopra's interview with Shahid Kapoor. We were at Cannes, and one of the first interviews I did there was with Alia. And then over the successive few days, I watched just the awful, graceless trolling and conversation and negativity and all of that, right? Okay. Right? Said that this was actually paid campaigning against her because तो एक इंटरव्यू के दौरान अनुपमा चोपड़ा ने क्लेम किया कि आलिया भट्ट को कैंस के दौरान जो ट्रोलिंग और नेगेटिविटी मिली उसका कुछ हिस्सा शायद ऑर्गेनाइज्ड या पीआर ड्रिवन हो सकता है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इस तरह हर क्रिटिसिज्म को पेड कैंपेन बोलकर डिसमिस कर देना भी सही नहीं है। और इसी डिबेट के बीच शाहिद कपूर का एक रिस्पॉन्स लोगों को काफी मैच्योर और प्रैक्टिकल लगा। तो आखिर पूरा मैटर है क्या, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैंस में आलिया भट्ट के रेड कार्पेट अपीयरेंस से, जहां पर काफी लोगों का मानना था कि आलिया अपने अपीयरेंस के दौरान थोड़ी फेक और आर्टिफिशियल लग रही थी। कुछ व्यूअर्स को लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि बॉलीवुड मीडिया उनके कैंस डेब्यू को जितना बड़ा मूवमेंट बनाकर प्रेजेंट कर रही थी, ग्राउंड रियलिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। इसके बाद तो उनका कंपैरिजन सीधा ऐश्वर्या राय से होने लगा। कुछ वायरल क्लिप्स और फोटोज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे और धीरे धीरे क्रिटिसिज्म सिर्फ उनके लुक तक लिमिटेड नहीं रह गया। नेपोटिज्म, ओवर एक्सपोजर और उनके अराउंड किए गए बेस्ट एक्ट्रेस नैरेटिव को लेकर भी डिस्कशन स्टार्ट हो गया। इस इंसिडेंट को अनुपमा चोपड़ा ने शाहिद कपूर के साथ किए गए अपने इंटरव्यू में डिस्कस किया। अनुपमा चोपड़ा जब शाहिद कपूर का इंटरव्यू ले रही थी तभी डिस्कशन आलिया भट्ट के कैंस अपीयरेंस और उसके बाद हुई ऑनलाइन क्रिटिसिज्म पर आ गया, जहां अनुपमा चोपड़ा का कहना था कि कैंस के बाद आलिया को काफी ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़े थे और उनका कहना था कि इतनी नेगेटिविटी कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं लगती और शायद इंडस्ट्री में राइवलरी या पीआर कैंपेन्स भी कभी-कभी रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि ये क्लेम प्रूव हुआ है या नहीं उसका कोई पब्लिक एविडेंस सामने नहीं आया, लेकिन डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हुआ। इसके बाद शाहिद कपूर ने अनुपमा चोपड़ा को काउंटर करते हुए अपना रिस्पांस दिया। शाहिद का कहना था कि अगर आप फेम एंजॉय करते हो, सक्सेस एंजॉय करते हो, ऑडियंस का प्यार एंजॉय करते हो तो क्रिटिसिज्म भी उस पैकेज के पार्ट में ही आता है और उनकी इस बात से काफी लोग अग्री करते हुए भी नजर आए। शाहिद ने ऑथेंटिसिटी की भी बात की। उन्होंने इनडायरेक्टली ये पॉइंट रेज किया कि आज के टाइम में ऑडियंस को मैनिपुलेट करना पहले जितना ईजी नहीं रहा। आज लोग सोशल मीडिया पर हर चीज एनालाइज करते हैं। अगर ऑडियंस को लगता है कि उनके सामने एक आर्टिफिशियल इमेज प्रेजेंट की जा रही है तो रिएक्शन और भी नेगेटिव हो सकता है। लोग आपको आपकी कमियों के साथ तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। जब कोई एक्टर अपनी वो इमेज दिखाने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं, तो लोग उसकी इस बात को पहचान कर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है। इसलिए बेस्ट यही होता है कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखाएं, जो कि कमियों से भरी भी हो सकती है बट एटलीस्ट रियल होती है। हालांकि अनुपमा चोपड़ा को पहले भी डिफरेंट रीजंस की वजह से कॉल आउट किया गया है, खासकर उनका नेपोटिज्म को फेवर करना हो या फिर ऐसी ओपिनियन देना जो ऑडियंस के पॉइंट से बिल्कुल अलग होती है। और इस बार भी उनकी इस बात को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हर नेगेटिव रिएक्शन को पीआर कैंपेन बोल देना ऑडियंस के ओपिनियन को डिसमिस करने जैसा लगता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि कभी-कभी लोग जेन्युइनली किसी सेलिब्रिटी, फिल्म या अपीयरेंस को पसंद नहीं करते और अगर हर क्रिटिसिज्म को वायरल एक्ट्रेस या पेड कैंपेन से लिंक कर दिया जाता है तो ऑडियंस को लगता है कि उनकी ओपिनियन को सीरियसली ही नहीं लिया जा रहा। इस वजह से डिबेट और इंटेंस हो जाती है और कुछ लोग तो अनुपमा को करण जौहर से भी कंपेयर करते हुए दिखाई दिए। वैसे ये पहली बार तो है नहीं जब आलिया को किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। इसके पहले भी लोगों ने उन्हें कभी नेपोटिज्म को लेकर तो कभी मैनिपुलेटिव बिहेवियर या फिर बैड फ्रेंडशिप की वजह से ट्रोल किया है। कुछ लोग इंडस्ट्री सपोर्ट सिस्टम को इश्यू मानते हैं तो कुछ लोग उनके अराउंड क्रिएट किए गए बेस्ट एक्ट्रेस नैरेटिव को ओवरहाइप्ड मानते हैं और कुछ लोग सिंपली उनके परफॉर्मेंसेस या पब्लिक अपीयरेंस को लेकर अपनी ओपिनियन रखते हैं। मतलब क्रिटिसिज्म किसी एक रीजन की वजह से तो होता नहीं है, डिफरेंट ऑडियंसेस के डिफरेंट रीजंस होते हैं। हालांकि ये कहना भी अनरियलिस्टिक होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पीआर वॉर्स कभी होते ही नहीं है। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या स्पोर्ट इंडस्ट्री, इमेज मैनेजमेंट और पब्लिसिटी कैंपेन हर जगह होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक बैकलैश को बिना प्रूफ के कंप्लीटली पेड कैंपेन डिक्लेयर कर देना भी सही नहीं है। इसीलिए फैक्ट्स और अजम्पशन के बीच डिफरेंस समझना जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों में आलिया को लेकर जो परसेप्शन डिबेट बनी है उसमें जिगरा का नाम भी काफी बार डिस्कस हुआ है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद अवार्ड और रिकॉग्निशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर डिबेट्स हुई। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। और जब एक सेलिब्रिटी पहले से ही पब्लिक स्क्रूटनी में हो तो हर नया इवेंट उस डिस्कशन को और फ्यूल कर देता है। और अब रिसेंटली एल्फा का टीजर भी डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। कुछ व्यूअर्स टीजर को प्रॉमिसिंग मान रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि टीजर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट
क्रिएट नहीं कर पाया है। और फिर जब इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स फिल्म को सपोर्ट करते हुए नजर आए तो सोशल मीडिया पर फिर पीआर और प्रमोशन की डिस्कशन स्टार्ट हो गई। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑडियंस एक ही चीज देखती है, कंटेंट। अगर फिल्म ऑडियंस को कन्विंस कर देती है तो क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर कंटेंट वीक लगता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोशन कैंपेन भी उसे नहीं बचा सकते। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ये पूरा डिबेट आलिया से ज्यादा ऑडियंस एक्सपेक्टेशन और सेलिब्रिटी इमेज मैनेजमेंट के बारे में है। हालांकि आज के डिजिटल एरा में पब्लिक परसेप्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अगर एक साइड पर जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है तो दूसरी साइड पर ट्रोलिंग और हेट भी होती है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या आलिया भट्ट को मिलने वाला क्रिटिसिज्म मोस्टली जेन्युइन पब्लिक रिएक्शन है, या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में पीआर बैटल्स भी रोल प्ले करती है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।